2025 यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट। देखिए सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं लगभग, कुछ छूटे होंगे तो आप लोग उसको बताना, उसको भी हम करवा देंगे। और अब आप इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्लास 12 के बच्चे भी हैं, रिवीजन भी चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। अपलोडेड अगर अलग अलग होते हैं क्वेश्चन, एक ही दिन में हम सब आप लोगों को समझा देते हैं। कम से कम 15-20 PYQ जो है। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी 2023 से कम 22-23 क्वेश्चन थे, तो उसको हम अभी करवाएंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद वही सीरीज चालू हो जाएगा, अपलोड हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखा है, 2 लिस्ट दिया है। अरे इसमें लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 को क्यों नहीं लिखे भाई, लिख तो देना था। ये है लिस्ट 2। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इसमें दिया जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी जूल पर केल्विन। लेटेंट हीट जूल इंटू केल्विन अपॉन किलोग्राम। थर्मल कंडक्टिविटी जूल अपॉन, है ना, मीटर मास होगा, केल्विन और सेकेंड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें तो हमको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन है। फिर वही बात आई फार्मूला की, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि फार्मूला को करिए, याद करिए। और ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक पर। डेल क्यू कल ही हमने देखा था, मतलब कल मतलब इसके पिछला चैप्टर, MS डेल टी। अब आपको दिया हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। तो क्या होता है हीट कैपेसिटी, जब हम लोग की क्लासेस चल रही होती है तो मैं इसको बार बार बोलता हूँ, देखना एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही होता है। तो ये जो सर्कल मैंने किया है, इसी को हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। कैपेसिटी में C रहते हैं, डेल टी। बस किस्सा तो ख़त्म हो गया यहीं पर ना। तो C इक्वल टू होगा डेल, अभी से डायमेंशन नहीं पूछा है, इसमें यूनिट पूछ रहा है, अपॉन डेल टी। तो क्या हो जाएगा इसमें, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बस 4 ऑप्शन में से कौन है, यही आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, जूल ऑन केल्विन, है ना, जूल को कैलोरी में, तो इसको लिख सकते हैं जूल। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, यह हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो पहला नंबर जो होगा, इसमें मैं इसको लिख देता हूँ, कौन से चौक से लिखें, हाँ पीला से लिख देते हैं ना। तो येलो कलर में जो मैंने हिंट कर रखा है, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सेकंड वाला, जो कि ये दिख रहा है ना, इसमें लिख देते हैं A। ठीक, अब इससे पहले का सेकंड ये दिखा रहा है, मैंने ऑप्शन तो अपना 4 ही हो जाएगा, इसी में बाकी सबको मैं बता के बना दे रहा हूँ। पहला हो गया हमारा हीट कैपेसिटी, दूसरा दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, पहले का सेकंड हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, है ना। तो और लेटेंट हीट को तो हमने कर लिया है, S इक्वल टू डेल क्यू, S इज इक्वल टू डेल क्यू, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन M डेल टी है, इसी में निकालो, डेल क्यू अपॉन M डेल टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका भी वही जाएगा, कितना हो जाएगा, जूल, है ना। कैलोरी को हम जूल में लिखते हैं, और किलोग्राम, गुड, और केल्विन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जूल किलोग्राम -1 और केल्विन का -1। तो देखिए जूल किलोग्राम केल्विन, तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड, ठीक है, जूल किलोग्राम केल्विन -1, नहीं थर्ड तो ओके, क्या हो गया, -1,
ये भी ऐसा है, ठीक है, ये -1 ही थर्ड का। तो ये हो गया हमारा क्या, बी है ना। थर्ड क्या बोल रहा है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लास्ट टाइम हमने देखा था Q इज इक्वल टू ml, है ना। Q इज इक्वल टू ml, तो L इक्वल टू Q/m, तो L इज इक्वल टू Q/m, तो जूल अपॉन m क्या, किलोग्राम, तो जूल किलोग्राम। हाँ, तो ये हो गया जूल किलोग्राम, सी का लेटेंट हीट, है ना। ये सी का हो गया, और लेटेंट हीट का हमको लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो सेकेंड हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, मैंने ऑप्शन हमारा यही है। चौथा हम बताते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लिखते हैं dQ/dt इक्वल टू kdT/dx, ठीक है। क्या होता है थर्मल का, dQ/dt। मैं इसीलिए तुम लोग को बार बार कहता हूँ, क्या है, kAdT/dx, ठीक। अब आप लोग इसका निकाल सकते हो कि k इक्वल टू dQ/dt अपॉन AdT/dx। तो थोड़ा सा इसका लंबा चले जाएगा, फोर्थ का क्या क्या हो जाएगा, dQ/dt है ना, तो जूल अपॉन केल्विन, ए का क्या हो जाएगा, ए का मीटर स्क्वायर, है ना, ए इज द मीटर स्क्वायर, और केल्विन अपॉन मीटर, ठीक है। तो कैंसिल होता है, उसको कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, जूल, है ना, और उसको कैलकुलेट कर लो भाई। ठीक है, जो आंसर आया मैंने फोर्थ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये जाएगा फोर्थ, और इसको लिख सकते हो डी। तो इस प्रकार का ये सॉल्यूशन हुआ, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से करवा रहे हैं, जो कि 2023 का अप्रैल अटैम्प्ट का क्वेश्चन था, तो कॉपी कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में।